हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। बारिश तो हर किसी को बहुत पसंद होती है, तो इसी बारिश को लेकर हमारे एक पोएट हैं जिनका नाम है कोट्स किने। उन्होंने एक पोम लिखा है और उस पोम का नाम है रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत पर बारिश। इस पोम में जो पोएट हैं वो बारिश की आवाज़ और उससे दिल में जो फीलिंग्स आती है उसके बारे में बताते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस पोम को स्टार्ट करते हैं। तो पोम के स्टार्टिंग में पोएट एक बहुत ही सुंदर से सीन के बारे में बताते हैं और ये सीन रात में जो बारिश हो रही है उसके बारे में है। पोएट अपने घर के बेड पर लेटे हुए हैं और वो बारिश की आवाज़ सुन रहे हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in रेनी टीयर्स। इसका मतलब जब बादलों की गीली परछाइयाँ तारों को ढक लेती है और उदास अंधेरा धीरे धीरे बारिश के रूप में आंसू बहाता है। यानी कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जब रात में बारिश होती है तब ऊपर आसमान में पूरा अंधेरा छा जाता है और ये अंधेरा क्यों छाता है? गहरे बादलों की वजह से। और जब बारिश के टाइम पर आप आसमान में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गीले शैडो हैं, गीली परछाइयाँ हैं और वो तारों के ऊपर छाए हुए हैं, क्योंकि तारों के ऊपर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और ये उदास अंधेरा फिर बारिश के रूप में आंसू बहाता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। पोएट कहते हैं कि इस वक्त कितना ज़्यादा सुकून मिलता है जब वो अपने छोटे से घर के अंदर बिस्तर पर एक मुलायम पिलो यानी कि तकिए के ऊपर लेटे हुए होते हैं और तकिए को दबाना ऊपर बारिश की धीमी धीमी आवाज़ को सुन रहे हैं और ये आवाज़ उन्हें बहुत प्यारी लगती है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब इस सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट हैं वो कहते हैं कि बारिश की हर छोटी छोटी आवाज़ जो छत के ऊपर पड़ती है टिप टिप की, वो एक गूंज पैदा करती है मेरे दिल में। और ये बारिश की टिप टिप की आवाज़ सुनते हुए पोएट के दिमाग में बहुत सारे हज़ारों सपने और ख़याल याद आने लगते हैं और पोएट को बहुत सारी पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं और ये यादें पोएट के दिमाग में एक जाल की तरह बुन जाती हैं। जैसे आपने कभी किसी को कपड़े बुनते देखा ही होगा, बिल्कुल उसी तरीके से पोएट के दिमाग में ख़याल बुनते हैं। पोएट छत पे बारिश की आवाज़ को सुनते सुनते फील कर रहे हैं। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो लास्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि जब वो बारिश की आवाज़ सुन रहे हैं तो उनको अपनी मम्मी की याद आने लगती है। हालांकि पोएट की मम्मी अब ज़िंदा नहीं हैं, बट उन्हें अपनी मम्मी की उन हरकतों के बारे में याद आ रहा है जो उनकी मम्मी उनके साथ बचपन में किया करती थी। उनकी मम्मी पोएट के साथ ये करती थी कि जब पोएट और उनके भाई बहन सब साथ में सोते थे बचपन में, तब उनकी मम्मी अचानक से रात में उन्हें देखने के लिए आती थीं। सभी बच्चे, पोएट और उनके भाई बहन सब अच्छे अच्छे सपने देख रहे होते थे और तब उनकी मम्मी आती थी और उन्हें देखने लगती थी। लेकिन सुबह बच्चों के जागने से पहले उनकी मम्मी वहाँ से चली जाती थी और बारिश की आवाज़ सुनते वक्त उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी मम्मी का प्यार भरा नज़र
नज़र अभी भी उन पे है और इसीलिए ये आवाज़ जो छत पर बारिश की टिप टिप सी बज रही है, ये पोएट को उनकी मम्मी की याद दिला रही है। इस तरीके से रेन ऑन रूफ पोम ख़त्म होता है और ये पोम हमें बारिश की आवाज़ के साथ पुरानी यादें और उनके सुकून की फीलिंग दिलाता है। तो अब हम चलते हैं इस पोम के थीम और सेंट्रल आइडिया की तरफ। थीम और सेंट्रल आइडिया पोम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि हमने पोम में समझ लिया है कि रेन ऑन द रूफ जो पोम है उसे पोएट स्वीट मेमोरीज, जो उनके बचपन की बातें हैं, उन्हें याद करते हैं। रात में जब काले बादल आसमान को घेर लेते हैं और बारिश टिप टिप होने लगती है, तब पोएट अपने बेड पर आराम से लेटे रहते हैं और बारिश की छोटी छोटी बूंदों को छत पे गिरता हुआ सुनते हैं और उन्हें उनकी मम्मी की बातें और कहानियाँ याद आती है और उन्हें बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, What do the following phrases means to you? ये सारे phrases का मतलब क्या है? Humid और shadows का मतलब क्या है? Shadow अलग अलग चीज़ों का जो कि गीला है बारिश के मौसम में। सेकेंड, स्टेरी स्पेयर्स का मतलब क्या होता है? एरिया फुल ऑफ और ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में बहुत सारे तारे एक साथ। वॉट अ ब्लिस का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ ग्रेट ब्लिस, यानी कि बहुत आनंद आना। फोर्थ, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, इसका मतलब होता है कि पोएट के दिमाग में और उनके शरीर में बहुत सारे ख्यालों का आना बारिश को सुनते हुए। फिफ्थ, 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, इसका मतलब कि जब बारिश होती है तो पोएट के दिमाग में बहुत सारी यादें आने लगती है और वो सारी यादें जैसे कपड़ा बुनता है उसी तरीके से पोएट के दिमाग में बुनने लगती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, यानी कि पोएट को क्या करना पसंद रहता है जब बारिश होती है? आंसर टू, पोएट को ये फील करना अच्छा लगता है कि उसकी माँ उसके आसपास है और उन्हें ये सब फील करने में बहुत मज़ा आता है, यानी कि सुकून आता है। थर्ड, what is the single major memory that comes to the poet who are the darling dreamers he refers to, यानी कि पोएट के दिमाग में कौन सी याद बहुत ज़्यादा आती है और डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या होता है? आंसर थर्ड, पोएट के दिमाग में उनका सबसे बड़ा याद उनकी माँ के बारे में आता है। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब वो बच्चे जो इसी तरीके से अपनी माँ को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव, यानी कि क्या पोएट अभी भी बच्चे थे और क्या उनकी माँ अभी भी जिंदा है या नहीं? आंसर फोर्थ, पोएट अभी भी बच्चे नहीं हैं, वो बड़े हो गए हैं और उनकी माँ जिंदा नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या आपकी माँ दुलार करती थी जैसे पोएट की माँ करती है? आंसर नंबर वन, यस आई रिमेंबर, यानी कि हाँ मुझे याद है, मेरी माँ भी हमें दुलार करती थी जब हम छोटे थे। जब हम कहते थे कि हम चल नहीं पाएंगे तो फिर वो हमें अपने गोद में उठा लेती थी और जब मुझे कुछ होता था तो फिर वो बहुत परेशान हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर टू, क्या आपको बारिश पसंद है? और जैसे पोम में बताया गया है, जब बहुत ज़्यादा बारिश लगातार होती है तो आप क्या करते हैं? आंसर नंबर टू, हाँ मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और जब बारिश हल्की होती है तो फिर मैं बाहर जाकर बारिश का मज़ा लेता हूँ, लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फिर मैं बाहर नहीं जाता और गर्मियों में बारिश में भीगने का बहुत मज़ा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका मतलब कि क्या सारे इंसान के पास आरामदायक बिस्तर होता है जब बारिश होती है? अपने चारों तरफ देखिए और बताइए अलग अलग इंसानों और जानवरों का हाल बारिश के टाइम, कि कैसे वो बारिश में समय बिताते हैं और बारिश के समय वो अपने आप को कहाँ बचाते हैं, मतलब वो कहाँ शेल्टर लेते हैं, छुपते हैं।
आंसर थर्ड, सभी लोगों के पास आरामदायक बिस्तर नहीं होता, हालांकि बहुत सारे लोगों को ऐसा आराम मिलता है। मैंने देखा है कि बारिश में बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन मैंने कई जानवर को बारिश में भीगते देखा है। बहुत से उसमें खड़े रहते हैं या किसी छत के नीचे जाते हैं। जब बारिश होती है लोग रोड पर नहीं निकलते, वो खड़े रहते हैं और बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। बारिश कभी कभी बहुत बड़ी समस्या प्रॉब्लम्स भी लाती है। ये लोगों के कामों को रोकती है, और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बाढ़ भी आ सकता है, जिसमें बहुत सारे लोग डूब जाते हैं या तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।